और इसके डी पार्ट में दिया है इसने संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं। और डी के बाद में ई पार्ट, अभी कई सारे पार्ट है यहाँ देख लें। ई पार्ट लिख किया हूं मैं यहाँ। डी के बाद में ई में कह रहा है कितने विकर्ण हैं, कितने विकर्ण हैं। ठीक, कितने विकर्ण हैं इसमें। ई के बाद में एफ में आ जाइए। एफ में क्या कह रहा है, क्या ए बी बी सी सी डी, क्या ए बी बी सी डी और डी ए में कोई डी में से कोई विकर्ण है, डी ए में से कोई विकर्ण है। विकर्ण है, ठीक। अब चलिए बस एक और, कितने शीर्ष हैं, नंबर 9। ई एफ जी, जी नंबर में कह रहा है कितने शीर्ष हैं इसमें, कितने शीर्ष हैं। ये पूरा क्वेश्चन अब हुआ है, समझो, सही है। चतुर्भुज में जो है 4 भुजाएं होंगी, 1 2 3 4, सही है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होंगी। ऐसा नहीं दे रखा कि इसमें चतुर्भुज का नाम दे रखा हो, क्योंकि चतुर्भुज भी हमारे समांतर चतुर्भुज होता है, सही है, समलंब चतुर्भुज भी होता है, ठीक। कई चतुर्भुज हैं, इसमें चतुर्भुज का नाम नहीं दे रखा उसने, तो केवल चतुर्भुज की 4 भुजाएं दर्शाई गई हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए, सही है। ए बी बी डी और सी डी और ए सी, ये 4 भुजाएं दे रखी हैं और इनके बिंदु दे रखे हैं पी क्यू एस, ठीक। पी क्यू एस इनके भुजाएं बिंदु दे रखे हैं इसके अंदर बने हुए, अंत कुछ अंत है कुछ बाह्य है। अब इसमें आकृति में जो है बना के वो ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 दिया है ये कि फर्स्ट में आकृति ए बी सी डी, जो एक ए बी सी डी जो आकृति बना रखी है में कितनी भुजाएं हैं, बताइए इसमें कितनी भुजाएं हैं, बताएंगे। देखिए कितनी भुजाएं गिन लो, एक तो ये हो गई ए बी और एक ये हो गई बी डी और एक ये हो गई सी डी और चौथी भुजा होगी हमारी ए सी। तो उत्तर क्या लिखेंगे, 4 भुजाएं। कितना आसान सवाल है। यहाँ कह रहा है इस जगह कितनी भुजाएं हैं, तो आंसर में केवल क्या लिखना है, इसके उत्तर में लिखना है 4 भुजाएं। तो पहले का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का ए का आंसर है, ऐसे ए का आंसर लिख देंगे 4 भुजाएं है, लिख दो 4 भुजाएं, बस ये लिख देना आपका 4 भुजाएं हैं इसमें, ठीक। अब आता बी में हमारा, बी में देख लो, बी में क्या कह रहा, बी में लिखा हुआ है आकृति में कितने अंतःकोण हैं, बताइए कितने अंतःकोण हैं। जो इसके अंत का मतलब जो अंदर जो कोण बने हुए हैं वो कितने हैं, इसमें बताएंगे कितने अंतःकोण हैं। एक टी कोण और है यहाँ पे, यहाँ इसे टी, यहाँ टी, 4 हैं इसमें भी अंतःकोण, देखिए, ठीक। एक यहाँ दर्शाया है कोण को इसने पी से, एक एस से दर्शा दिया इस कोण को और एक क्यू से दर्शा दे, यहाँ क्यू है आपका, ये क्यू है। इसे दोबारा मैं लिखता हूं, यहाँ है क्यू, ठीक, ये क्यू और यहाँ पे टी, सही। 4 अंतःकोण है, 1 2 3 4, पी क्यू आर एस, पी क्यू एस टी जो हमारे कोण हैं, तो कितने अंतःकोण हो गए, 4 अंतःकोण, 4 अंतःकोण है, लिख दोगे 4, आंसर में लिखो इसमें भी
4 अंतःकोण, अंतःकोण, और उनका नाम भी लिखना है। 4 अंतःकोणों का नाम है कोण P, कोण Q, कोण S और कोण T। ठीक, 4 कोण दे दीजिए, ऐसा लिख दोगे बस। कोणों को भी दर्शा दिया। भुजाएं तो हमारी थी, भुजाएं भी अगर आप लिखना चाहें तो भुजाएं AB भी है, सही है, BD भी है और CD भी है और हमारी AC भी है। ये 4 भुजाएं दे रखी थी और 4 ही कोण दे रखे थे। तो हमारा इसके आंसर आ गए, है नहीं। A और B के हमारे उत्तर हमने यहाँ आपको चित्र बनाकर इसमें समझा दिए। कोई भी भारी ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल आसान है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं तो वैसे भी होती हैं, जानते हैं सब, तो उनके नाम भी लिखने थे हमने। ए बी भी लिख दिया, BD CD और AC जो है 4 भुजाएं हमने यहाँ पर लिख दी। ऐसी वो कह रहा कि इस आकृति में कितने अंतःकोण है। जो कोण है, जो PQST जो है, ये कोण बने हुए हैं, तो 4 इसमें अंतःकोण हो गए, तो उनके हमने नाम भी लिख दिए। ठीक है। अब उसके बाद में C खंड में कह रहा है सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं। अब सम्मुख कोणों के युग्म बताने, ये वाला दे रखा है इसका C वाला पार्ट, इसके कितने सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं। युग्म जानते हैं, युग्म जो होते हैं जोड़े, यानी डबल, जो एक जहां भी 2 होंगे, 2 हों, उस 2 को तो एक जोड़ा बनता है 2 का, तो वो युग्म पूछ रहा, जोड़े पूछ रहा है इसमें कितने हैं। चलिए इसे मैं मिटाने हूँ, या आपने उतार लिया होगा, इसे उतार लेंगे इसे, और उसके बाद में इन्हें दोनों को देख लेंगे। देखो, सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं, बताइए कितने युग्म होंगे सम्मुख कोणों के। इसके कितने युग्म, युग्म का मतलब जोड़े। सम्मुख कोण कितने, आप ये बता दो। कोण आप 4 हैं, PQST, सही है। कोई भी बिंदु कहीं भी लिखा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं, Q को यहाँ रख लिया या यहाँ रख लिया, किसी को कहीं भी रख लिया, मगर कोण देख लो कितने हैं। 4 कोण हमारे यहाँ पर दे रखे हैं और उनके युग्म पूछ रहे आप, तो उत्तर लिखेंगे इसमें सम्मुख कोणों की, यहाँ लिख दूं मैं C खंड का आंसर। सम्मुख कोणों के कुल कोण जो है, कुल कोण जो है बराबर 4 है, ये तो पता ही है। अब कह रहा है युग्म, कोणों के युग्म लिख दो। कोणों के ये युग्म का मतलब जोड़े, जोड़े कितने बन गए, 2 ही तो बने। युग्म बराबर युग्म 2, कोणों के युग्म 2 युग्म लिख देंगे, क्योंकि 2 जोड़े बन गए 4 में। अब आता हमारा D पार्ट इसका। D में क्या कह रहा है, संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं। भुजाएं 4 हैं, तो 2 ही जोड़े हो गए इसके। भुजाएं 4 हैं, कुल भुजाएं बराबर कितनी है, 4। अब लिख लेंगे युग्म, भुजाओं के युग्म, युग्म 2, युग्म 2। पर कुछ भी नहीं, जब 4 है तो उनके जोड़े तो 2 हो गए, आधे हो जाएंगे जोड़े, तो उनके हमें भुजाएं देख लो कितनी है, उनके जोड़े बना लो, 2 जोड़े हो गए, सही है, 2 जोड़े इसमें हो गए। अब अगला पार्ट में इसी तरह से बस क्वेश्चन के आंसर ही लिखने हैं और कुछ नहीं है। ठीक, अब हमारा अगला पार्ट आता है D के बाद में E। देखो E में क्या कह रहा है, कितने विकर्ण हैं। E के आंसर में डाल लें कितने विकर्ण हैं। कितने विकर्ण बताएंगे इसमें, 2 विकर्ण, यानी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को अगर आप इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारे क्या होंगे, ये विकर्ण हो जाते हैं हमारे। तो इसमें विकर्णों की संख्या लिख दो, विकर्ण बराबर 2 है, विकर्ण 2 हो गए, किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगे, 2 लिख दो। अब इसके बाद आगे क्या